नमस्कार साथियों, एक्सपर्ट स्मार्ट क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम यहाँ जो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर का दो क्लास मैं पहले भी ले चुका हूँ। ठीक है, दो क्लास हमने पहले की हैं। तो पहले जो हमने क्लास की है उसमें लगभग कैलेंडर कंप्लीट हो चुका है। सभी कॉन्सेप्ट आपका और क्वेश्चन काफी सारे मैंने वहाँ पे कराए हैं। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैंने उन्हीं को कंप्लीट किया है, जिससे आपके कैलेंडर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन के साथ एक बार फिर से आपके सामने मैं हाजिर हूं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैलेंडर में कुछ और क्वेश्चंस को आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छी प्रैक्टिस के लिए कुछ और पीवाईक्यू हैं, तो देखते हैं उनको आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसमें बात करते हैं। पहले मैंने सभी कॉन्सेप्ट को कराया था, और जो कोई भी दिन अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से कराया था, कोड से कराया था। ठीक है, तो कोड था उसमें मंथ कोड, डेज कोड और सेंचुरी कोड, उसको यूज किया था और एक फॉर्मूला बन गया था। उससे हमने क्या किया, उसको अच्छे से कंप्लीट किया था। और कुछ बेसिक थे उसमें जिससे हमने क्वेश्चंस को किया था। ठीक है, कुछ की पॉइंट से उससे हमने क्वेश्चन को किया था, तो जिससे आपका कैलेंडर कंप्लीट अच्छे से मैंने कराया हुआ है। तो जिसने नहीं देखा है तो जो पहले वाली स्टार्टिंग की दो क्लासेस है उसको देख ले, तो जिससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर आप इसको देखेंगे तो और अच्छे से आपका कैलेंडर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इसमें आज क्या रहने वाला है। ठीक है, तो और डेज, इसमें देखते हैं और डेज। तो आज हम यहाँ पे बात करते हैं और डेज, विषम दिन। यानी आज हम कोई भी अगर दिन हमें निकालना है तो हम किसकी बात नहीं करेंगे, कोड की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट हम दिन निकाल लेंगे। अगर वो पूछता है 15 अगस्त 2021 में कौन सा दिन था, ठीक है, 26 जनवरी 2016 में, 17 में, किसी का भी वो पूछ ले तो आप इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आपको कोई कोड यूज नहीं करना है, कोई फॉर्मुला यूज नहीं करना है। ठीक है, तो सिर्फ क्या करना है, ऑड डेज मेथड। तो उसमें देखते हैं हम ऑड डेज को हम कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि 100 वर्ष में 76 साधारण वर्ष होते हैं और 24 लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, तो 24 होते हैं। ठीक है, कितने हैं, 76 साधारण में और 24 क्या है, लीप वर्ष हैं। ठीक है, होते हैं। तो इसलिए अतिरिक्त दिन की अगर हम बात करते हैं तो 76 आ जाएगा पहले, उसके बाद 24। ठीक है, 24 क्योंकि लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो इसलिए यहाँ पे इंटू 2, तो अतिरिक्त दिन जो कितने आएंगे यहाँ पे, टोटल 124 दिन आ जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, 124 अतिरिक्त दिन, या फिर 17 सप्ताह और 5 दिन अतिरिक्त आ जाएंगे। ठीक है, तो 5 दिन अतिरिक्त हो जाएंगे। तो 100, ठीक है, तो 100 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, यहाँ पे 5 अतिरिक्त दिन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आगे 100 वर्ष में कितने हो गए हमारे पास ये, ठीक है, कितने, 5 अतिरिक्त दिन होंगे। ठीक है, फिर 200 वर्ष में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 10। यानी अगर हम अतिरिक्त दिन की बात करते हैं तो कितने आएंगे, वो है 3। क्लियर। उसके बाद अगर हम 300 वर्ष की बात करते हैं तो 5 गुना 3 यानी 15, तो अर्थात कितने अतिरिक्त दिन आएंगे, तो एक आ जाएगा। अगर हम 400 की बात करते हैं, क्योंकि 400 क्या है, ठीक है, तो ये 400 से यानी शताब्दी, लीप ईयर भी है ये, तो 400 से कंप्लीट हो जाएगा, तो एक अतिरिक्त आएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 21 आएगा। और जब 21 को अगर हम डिवाइड करते हैं 7 से तो कितना हो जाएगा, 0 आएगा। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे 400 आएगा, 800 आएगा, ठीक है, और फिर 1200 आएगा, 1600 आएगा, 2000 आता है। तो हमने उसका जो अगर कोड की बात करते हैं वहां पे हम क्या लेते हैं, 0 यूज करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या होता है, 0 आएगा। तो 2000 का भी 0 है, और यहाँ पे 400 का भी 0 आएगा, 800 का भी 0 आएगा, 1600 का भी 0 आएगा। ठीक है, तो लीप शताब्दी वर्ष जितने भी रहेंगे उनका जो कोड आएगा वो क्या है, ठीक है, तो 400 में क्योंकि कंप्लीट हो जाएगा तो इसलिए क्या आएगा, कोई अतिरिक्त दिन नहीं बचेगा, तो इसलिए 0 आएगा। क्लियर है। तो देखते हैं हम आज इनको और डेज से हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको करा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन हैं, उनको देखते हैं, आपको ये मेथड भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और एक इसमें सेम कैलेंडर का है। ठीक है, एक तो ये आएगा हमारे पास, और एक हम बात करते हैं सेम कैलेंडर। ठीक है, इस सेम कैलेंडर हमें कब यूज, ठीक है, कब कब यूज हम कर सकते हैं। जैसे सेम कैलेंडर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सेम कैलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो जैसे यहाँ पे क्या है, अगर हम साधारण वर्ष की बात करते हैं, ठीक है, जैसे लीप ईयर की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि लीप ईयर का जो सेम कैलेंडर की अगर बात करते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष, क्योंकि इसका भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, सेम कैलेंडर यानी कोई भी वर्ष अगर दिया हुआ है तो उसका कैलेंडर हम कब यूज कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम आज अभी क्या है, 2025 चल रहा है। ठीक है, तो 2025 का कैलेंडर हम कब यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो कब यूज करेंगे हम इसमें,
तो कब यूज करेंगे इसमें हम, ये आ जाएगा हमारे पास, अगर हम इसमें क्या करते हैं +6 कर देंगे तो यानी कितना आएगा, तो 2025 का कैलेंडर हम 31 में क्या कर पाएंगे, फिर से सेम कैलेंडर आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर क्या होगा हमारे पास, जैसे 2025, अगर हम 2026 की बात करते हैं, ठीक है, तो 2026 में अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे 11 जोड़ेंगे उसके बाद, यानी फर्स्ट यानी लीप ईयर के बाद जो वर्ष आएगा उसमें 6 जोड़ने पे हमें क्या होगा, सेम कैलेंडर मिल जाएगा। 25 है तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम 2001 की बात करते हैं तो हमें सेम कैलेंडर इसका कब मिल जाएगा, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर मैं इसमें 6 यहाँ पे प्लस कर दूं तो 2007 में हमें सेम कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हम 2002 की बात करते हैं तो 11 जोड़ने पर हमें मिलेगा। ठीक है, तो लीप ईयर के बाद जो नेक्स्ट ईयर आता है तो उसमें अगर हम +6 करेंगे तो सेम कैलेंडर मिलेगा, और अगर लीप ईयर के बाद जो सेकेंड ईयर आएगा ऑर्डिनरी, ठीक है, यानी फर्स्ट तो ये है, तो 2002 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, 11 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो तब हमारे पास क्या आएगा, सेम कैलेंडर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हम लीप वर्ष में, अगर लीप वर्ष की अगर हम बात करते हैं, जैसे 2000 है तो इसका कैलेंडर ये लीप वर्ष है। ठीक है, तो लीप वर्ष जो 2000, यहाँ पे अगर 2000 के कैलेंडर हम कब यूज कर सकते हैं, तो इसमें क्या होगा हमारे पास, देखो अगर हम इसको बात करते हैं इसमें हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 28, तो 28 यानी 2000 का कैलेंडर हम 2028 में यूज कर सकते हैं। और अगर हम 2024 की बात करते हैं तो 2024 का कैलेंडर हम कब यूज कर सकते हैं, यानी इसमें हम 28 की बात जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो 2000, ठीक है, कितना आ जाएगा 52, यानी 2052 में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो लीप ईयर का जो कैलेंडर है वो कितने वर्ष बाद हम यूज कर सकते हैं, 28 वर्ष बाद हम इसे यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे 2001 की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो 2001 की अगर हम बात करते हैं तो 2002 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा। तो मैंने आपको बताया कि 2007 में हम उसको यूज कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे, देखो इसमें कितने अतिरिक्त दिन होंगे, एक आएगा यहाँ पे, अब ये लीप ईयर आ गया तो यहाँ पे फिर 2 दिन आ जाएगा, तो ऐसे यहाँ पे फिर एक आएगा, फिर ये एक आएगा, तो कितना होगा ये 2, तो 4, फिर ये 2 6, और फिर ये जब +1 करेंगे तो ये 7 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 7 कंप्लीट हो गया, तो यानी कोई अतिरिक्त दिन नहीं है, तो सेम कैलेंडर आएगा। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अगर हम 6 दिन जोड़ेंगे जो लीप ईयर के बाद आएगा, जैसे लीप ईयर ये आ रहा है हमारा, ठीक है, ये लीप ईयर है, इसके बाद अगर हम जैसे 2001 की बात करते हैं तो हमें क्या है, तो लीप ईयर के बाद जो वर्ष ईयर आता है उसमें जैसे 2000 आ रहा है तो फिर 2001 आएगा, तो 2001 में अगर हम 6 जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, यानी 2007 आएगा, तो यानी 2001 का कैलेंडर हम साथ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो 2002 की, तो 2002 है यहाँ पे, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, ठीक है, फिर 8। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, फिर 1, फिर 1, फिर 2, तो देख लेते हैं दिनों की अगर हम बात करते हैं देखो, तो ये क्या आया, देखो 2 1, यहाँ पे कितना आएगा 3 4, ठीक है, 3 आ जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहे हैं तो एक अतिरिक्त दिन आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम यूज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्या आएगा, 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 13 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, फिर 1, यहाँ पे फिर 1 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा। तो हम देखते हैं इसमें जो विषम दिन है इनको काउंट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ठीक है, ये 2 है, 1 और 2 3 आएगा, फिर 4 5 6, फिर 7 8 है, क्योंकि 8 बनने हैं तो एक अतिरिक्त हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, यहाँ तक 8 बन रहे हैं, उसके बाद क्या आएगा, फिर 9 10 11 12 13 और 1 14। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने होंगे, 14 होंगे, जो 7 से डिवाइड है, तो यानी कोई अतिरिक्त दिन नहीं बचेगा। तो इसीलिए क्या होगा, तो 2001 का कैलेंडर हम किसमें यूज कर लेंगे, 7 में, यानी 6 वर्ष जोड़कर। और 2002 का कैलेंडर हम कब यूज कर लेंगे, कब यूज कर लेंगे किसमें आएगा 2002 का, यानी 11 वर्ष अगर हम जोड़ते हैं, जैसे मैंने पीछे बताया था, तो 2013 में हम उसको यूज कर लेंगे। क्लियर है, तो लीप ईयर के बाद कोई भी अगर ईयर, जैसे फर्स्ट ईयर आएगा लीप ईयर के 2000 आता है, 2000 के बाद 2001 आएगा, जैसे 24 है, 24 के बाद 25 आएगा। ठीक है, तो उसको हम +6 करके, यानी अगर हम जैसे 25 आए, जैसे 24 क्या था, लीप ईयर था, ठीक है, तो 2024 लीप ईयर था, तो 25 है, अगर हम 25 की बात करते हैं कि कब हम यूज कर सकते हैं, तो इसमें अगर हम +6 कर देंगे 2001
31 में हम इसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। और अगर हम 24 की बात करते हैं, ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर को हम हमेशा कितने 28 वर्ष बाद ही यूज कर पाएंगे, यानी 2024 का कैलेंडर हम 28 वर्ष बाद यूज कर लेंगे। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे वही ऑड डेज मेथड यानी विषम दिन हम जब निकालते हैं तो यहाँ पे यानी 2024 का जब हम यूज कर पाएंगे 28 में यानी 2052 में, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम 2000 की बात करते हैं तो 2000 का कैलेंडर हम कब यूज कर पाएंगे, +28 कर लेंगे, यानी 2028 में हम 2000 का जो कैलेंडर है 2028 में हम क्या है सेम कैलेंडर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है यानी सेम कैलेंडर हम इसमें कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये वाला मेथड है, ये मैंने आपको समझा दिया है, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी यही है मेथड इसमें कि लीप ईयर को हम 28 वर्ष बाद यूज करेंगे, और लीप ईयर के बाद जो ईयर आएगा उसमें हम जो फर्स्ट वर्ष ईयर आएगा उसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, और डेज जब कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया नहीं 7 हो गया, तो 7 से हम 7 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो 0 आएगा तो 2001 का कैलेंडर 7 में यूज हो जाएगा। ऐसे ही हम 2002 की बात करते हैं, तो जब हमने देखा कि जो विषम दिन है हर साल जो एक आता है, ठीक है, वो मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया हुआ है, ठीक, क्लियर। तो जो विषम दिन आ रहे हैं इसमें तो टोटल जो ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो क्योंकि एक एक्स्ट्रा आ गया था 2000 यहाँ पे, उसके बाद जो कंप्लीट हुआ नहीं यहाँ पे, जब हम 13 की बात करते हैं यहाँ पे 14 हुआ जो 7 से डिवाइड हो गया, तो इसीलिए मैंने बोला है कि जब हम लीप ईयर के बाद जो सेकंड ईयर आएगा यानी फर्स्ट ईयर, और जो पहला वर्ष साधारण वर्ष है यानी 2002 के बाद 1 आया फिर 2 आया, 1 में हमने क्या 6 जोड़ा तो 7 आया, और 2 में हमने क्या जोड़ा है 11 जोड़ा तो कितना आया 13 आया, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो सेम कैलेंडर हमारा ये हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं कि और डे से हम क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे ये यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है 15 अगस्त 2021, ठीक है, 15 अगस्त 2021। तो सबसे पहले हम क्या देख लेंगे कि और डेज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है 15 अगस्त है और 2021 है, ठीक है। तो 2021 की अगर हम बात करते हैं तो 2000 + 21, तो हम इसमें क्या है विषम दिन निकाल लेंगे, तो 2000 में तो कितना आएगा 0 आ जाएगा, क्यों आएगा क्योंकि 400 है, ठीक है, 800 है, 1200 है, ठीक है, ऐसे ही फिर 1600 आएगा, तो ये शताब्दी लीप वर्ष है, तो इनमें क्या है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे कितना आएगा 0 आएगा, वो मैंने आपको पीछे बता दिया है, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे अगर हम 21 की बात करते हैं, 21 में कितने लीप ईयर आएंगे, तो 21 में कितने लीप ईयर आएंगे, हम क्या करेंगे इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो 4 पंजे 20 यानी पॉइंट में नहीं लेना है, तो 5 बार ये डिवाइड हो जाएगा, तो 5 तो आएंगी। जब हम 16 में से 5 को माइनस करेंगे, 21 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे 16 तो कितने होंगे साधारण वर्ष, तो अतिरिक्त कितने आएगा 16 × 1 आ जाएगा, और जो 5 होंगे क्लियर तो कितने होंगे लीप वर्ष होंगे, ये क्या है साधारण वर्ष, ये क्या है लीप वर्ष है, ठीक है। तो इसमें इंटू 2 कर लेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 16, और ये कितना आएगा 10, तो टोटल यहाँ से कितना आ जाएगा ये 26 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना आएगा 26, तो कितने अतिरिक्त दिन होंगे इसमें यहाँ पे 26 आ गया, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, क्लियर। तो अतिरिक्त दिन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अतिरिक्त दिन, जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो अतिरिक्त दिन कितने आएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 5 आ जाएगा, तो 7 × 21 यानी 5 अतिरिक्त दिन आ जाएंगे, क्लियर है। उसके बाद हम देखो यहाँ पे अगस्त की बात कर रहा है 15 अगस्त की, ठीक है। तो जनवरी में कितने होंगे हम ये देख लेंगे, जनवरी में 3 अतिरिक्त दिन होंगे, फिर फरवरी में, ठीक है, क्या आ जाएगा क्योंकि ये साधारण वर्ष है तो 0 आएगा, फिर मार्च आएगा, मार्च में 3 आएंगे, फिर अप्रैल आएगा 2 आ जाएंगे, फिर मई आ जाएगा 3 आ जाएंगे, क्योंकि 31 का महीना है जनवरी तो 3 आएगा, यहाँ पे 28 का है तो 0 आएगा, यहाँ पे 31 का है तो यहाँ पे 3 आएगा, अप्रैल में 30 का है तो 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद जून आएगा तो इसमें 2 आ जाएगा, जुलाई में, ठीक है, तो जुलाई में हमारे पास 3 आएगा क्योंकि 31 का महीना है, अगस्त यहाँ पे 15 है, तो 15 को जब हम देखेंगे तो 15 में से यानी एक अतिरिक्त दिन आ जाएगा, क्योंकि डेट 15 है तो 15 में से हम एक दिन निकालेंगे, तो कितने हो गए ये इनको देखना है, कितने आ जाएगा 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 13 और 4 17 आ जाएगा, ठीक है। तो 17 और 5 कितने होंगे टोटल 17, तो 17 और 5 कितने हो गए 22 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे इसको तो एक अतिरिक्त दिन बचेगा, और एक कोड किसका होता है संडे का होता है, जैसे मैंने बताया, तो आंसर क्या आ जाएगा संडे आ जाएगा, तो एक कोड किसका आएगा ठीक है संडे का आ जाएगा, क्लियर है। तो समझ में आया मैंने इसमें क्या किया है ठीक है।
ठीक है, आंसर आ गया है इसका, समझा दिया मैंने आपको क्या करना है। 2000 है तो 2000 को हमने देखा कि 2000 प्लस 21, ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि 2000 का जो ऑड डेज आएंगे इसमें जीरो आएंगे। क्लियर है। 21 को हमने क्या किया है, 21 में हमने देख लिया कितने लीप वर्ष है और कितने साधारण वर्ष है। ये क्या है आपके, ये लीप वर्ष है, लीप ईयर है। ये क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, साधारण वर्ष है। क्लियर है। तो 21 वर्ष में 16 तो साधारण वर्ष होंगे और 5 लीप वर्ष होंगे। तो कितने अतिरिक्त दिन आएंगे, तो 16 यानी एक एक दिन बढ़ेगा और लीप ईयर में दो दो दिन, तो इसलिए कितना आ जाएगा, टोटल कितने दिन हो जाएंगे, 26 अतिरिक्त दिन आ जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे 15 अगस्त है तो जनवरी का कोड, जनवरी में अतिरिक्त दिन कितने आएंगे, 3 आएंगे, फरवरी में 0 आएगा, तो फिर सबके अतिरिक्त दिन निकाल लिए तो जुलाई तक। ठीक है, तो जिसमें 31 का है तो उसमें 3 आ जाएगा, फरवरी 28 का है तो 0 आ जाएगा, और जो 30 का महीना है उसमें 2 आएंगे, जो 31 का है उसमें 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया है। उसके बाद अगस्त की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेट दी हुई है 15 अगस्त, तो 15 है तो 15 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो एक अतिरिक्त दिन आ जाएगा, वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। फिर मैंने क्या किया, सबको प्लस कर लिया है। क्या कर लिया है, सबको प्लस। क्लियर है, 17 आया है। अब क्या करना है, 17 ये और 5 ये 5 अतिरिक्त दिन यहां से मैंने निकाले हैं, और 17, तो 17 और 5 22, 17 और 5 22 हो गए। तो 22 को मैंने 7 से डिवाइड किया है तो एक बचा है, और एक कोड किसका होता है, संडे का होता है। कोड मैंने लिखाए हुए हैं, वो आप फर्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 24 अक्टूबर 2011। ठीक है, फिर वही कर लेंगे, तो 2000 फिर 11 आ जाएगा। इसका कोड क्या आएगा, अतिरिक्त दिन क्या आ जाएंगे, सॉरी विषम दिन कितने आएंगे, 0 आ जाएंगे। क्लियर है। अब 11 को अगर हम लीप साधारण वर्ष देखते हैं, 11 में कितने आएंगे। ठीक है, और लीप वर्ष देखते हैं कितने आएंगे। तो 11 में साधारण वर्ष कितने आएंगे, जब हम इसको 4 से डिवाइड 11 से डिवाइड करते हैं 4 को, तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 यानी 2। तो जब तो साधारण वर्ष कितने बचेंगे, यहाँ पे 9, और अतिरिक्त दिन कितने होंगे यहाँ पे 2 यानी 2, तो उसका डबल कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे ये, इनको प्लस करके यानी 13 आ जाएगा। कितना आएगा, 13 आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे 24 है, देखो जनवरी, ठीक है, फिर वही जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई में कितने होंगे, 3 आ जाएगा, जुलाई में 3 आएगा, फिर अगस्त में 3 आ जाएगा, फिर सितंबर में क्या आएगा, कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर में कितने आएंगे, 30 का होता है तो 2 आएंगे, फिर अक्टूबर, अक्टूबर में कितने दिन है, 24 है, 24 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेंगे, 3 अतिरिक्त दिन आएगा, तो 3 यहाँ, तो इन सबको जोड़ लेते हैं। क्लियर, कितना आ जाएगा, 3 3 6 2 8, ठीक है, 8, यहाँ पे 11 13, फिर यहाँ पे 16, 3 यहाँ पे 19, 19 और 5 24 आ जाएगा। तो कितने हो गए, 24 और 13, तो 24 और 13 कितने हो जाएगा, 37 आएगा। कितना आएगा, 37 आ जाएगा। तो अतिरिक्त दिन कितने होंगे, ये हो गए। जब हम 37 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा। तो 2 किसका कोड होता है, ठीक है, तो 2 किसका कोड होता है, मैंने आपको बताया था, एक संडे का होता है, संडे से स्टार्ट किए थे, 2 मंडे का होता है, ठीक है, और 3 ट्यूसडे का होता है। ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 बच रहा है, तो यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो सेकंड का आंसर हमारे पास क्या है, बी है। तो मंडे इसका आंसर आ जाएगा, यानी सोमवार। बोलो, क्लियर है। तो अब आपको कोड याद नहीं करने हैं, विषम दिन देखना है। प्रॉब्लम किसी में नहीं है, आप कोड करके भी आंसर जल्दी निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस दोनों में ही आपको थोड़ी सी करनी होगी। ठीक है, तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना कोड के जिसको करना है वो ये वाला मेथड देख ले, तो बिना कोड के आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो 17 अप्रैल 2014। अब आप इसको जल्दी से आंसर निकालिए जिससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। आप भी कोशिश कीजिए खुद से निकालने का। ठीक है, तो 2014 है, फिर यहाँ पे 2000 देखो, फिर ये 2000 और फिर कितना आ जाएगा 14, इसका तो 0 आ जाएगा। इसमें कितने विषम दिन है वो देख लेंगे। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, तो 3 इसमें से माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा। ठीक है, तो 4 तिया 12 यानी 3 आ जाएगा। क्लियर, तो विषम दिन कितने आ जाएंगे, 3 गुना 2 यानी कितना आ जाएगा टोटल, ये 6 यानी 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 17। क्लियर है। उसके बाद 17 अप्रैल है, तो जनवरी, फरवरी,
मार्च और अप्रैल। तो जनवरी में 3, फरवरी में, क्योंकि ये क्या है 14 है, साधारण वर्ष है, तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा क्योंकि 17 है, 17 है, 17 को हम विषम दिन यानी 7 दूनी 14 यानी कितने बचेंगे 3 आ जाएगा अतिरिक्त दिन। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा ये 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9। अब 9 को अगर हम 17 में जोड़ देंगे यानी विषम दिन ये है 17 और 9 ये रहे, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ रहा है 26 आ रहा है। कितना आ रहा है 26 आ रहा है। जब ये 26 आ रहा है तो 7 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7 से डिवाइड के 7 या 21, तो कितना बचेगा 5। अब 5 कोड किसका होता है, 5 कोड किसका होता है 1 2 3 4 और 5, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। ठीक है, तो किसका होता है थर्सडे का होता है। तो थर्ड का आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, सी आ रहा है, क्योंकि 5 आ रहा है तो कितना होना चाहिए इसका बुधवार। तो थर्ड का आंसर हमारे पास, सॉरी बुधवार कह रहा हूँ, थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि 5 किसका है थर्सडे का है, बुधवार का तो 4 है, थर्सडे का 5 है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास सी इसका आंसर है, गुरुवार इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है इसने। अब देखो क्लियर यहाँ तक समझ में आ गई, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि मेरे करने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप खुद से नहीं कहोगे, आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रैक्टिस नहीं होगी तो नंबर नहीं आने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? तो जल्दी से जैसे मैंने अभी कराया है आपको, इसको खुद से करने की कोशिश करें। ठीक है, तो देखते हैं। अब मैं आपको करा ही रहा हूं वैसे तो, लेकिन फिर भी आप अगर खुद से ट्राई कर लेंगे बहुत अच्छा है। ठीक है, तो 31 जनवरी 2009, 31 जनवरी 2009, देखो 31 जनवरी आ गया। अब जनवरी में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2009 है तो 2000, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, 9 आ रहे हैं, 9 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा। क्लियर, तो यानी इसका मतलब है 2 से नहीं 4 से डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा, जैसे 9 है तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे यानी 2 टाइम्स आ जाएगा, यानी 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो कितने दिन बचेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे 9 में से 2 लीप ईयर हो गए तो कितने बचेंगे 7। ठीक है, तो 2 और यहाँ पे इंटू 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 7 और 4 11, तो कितने अतिरिक्त दिन हुए यहाँ पे 11 हो गए। क्लियर है भाई, 2002 है, यहाँ पे 9 था, 4 से डिवाइड किया कितना आया 4 दूनी 8, 2 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो 9 में से 2 गया माइनस कर दिया, यानी 7 तो साधारण वर्ष है और 2 लीप वर्ष है। यहाँ पे कितने दिन होंगे, एक एक दिन बढ़ता है, यहाँ पे लीप ईयर में 2 दिन। क्लियर है, तो इसलिए टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 31 जनवरी की अगर हम बात करते हैं तो 3 अतिरिक्त दिन है, तो कितना आ जाएगा 11 और प्लस कितना कर देंगे हम यहाँ पे 3 कर देंगे, कितना आ रहा है 14 आ रहा है। अब 14 आ रहा है तो यानी 0 आएगा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए सैटरडे होना चाहिए। तो 4 का आंसर क्या है हमारे पास, ए आ जाएगा, यानी सैटरडे आंसर है। क्लियर है, बताओ समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल विषम दिन कितने आ रहे हैं 14 आए हैं। ठीक है, 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे कुछ भी आगे शेष नहीं बचेगा, तो यानी 0 आ जाएगा। जब 0 आ गया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 किसका कोड होता है सैटरडे का होता है, तो सैटरडे इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट 2020 के लिए कैलेंडर वर्ष की समान होगा, यानी किसके समान होगा 2020 के लिए कैलेंडर वर्ष के लिए समान होगा। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको। अब 2020 दिया हुआ है, क्लियर 2020 दिया हुआ है, तो मैंने क्या बताया था लीप वर्ष का अगर हम अतिरिक्त दिन भी निकालते हैं तो आप देख लेंगे तो कब कंप्लीट हो पाएंगे वो 28 वर्ष बाद। तो इसलिए लीप वर्ष का जो कैलेंडर है, क्योंकि 2020 क्या है लीप वर्ष है, और लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद हम इसको यूज कर पाएंगे, तो यानी 2020 का कब यूज करेंगे हम 2048 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ये। अब ये क्या है देखो 9 अगस्त 2016, 9 अगस्त 2016 को क्या है शनिवार है, क्या है 9 अगस्त 2016 को शनिवार है। तो 9 अगस्त 1616 को कौन सा दिन था। क्लियर, तो अब इसमें आंसर क्या करना है, या तो हम 9 अगस्त 2016 को निकाल लें, या फिर सीधा सीधा क्या है, अगर हम यहाँ डिफरेंस की बात करते हैं किसका 2016, यानी 9 अगस्त 2016 और 9 अगस्त 2000, ठीक है 1616 1616, तो डिफरेंस की बात करते हैं तो कितना आ रहा है 400। क्लियर, कितना आ रहा है 400। तो 400 की अगर हम बात करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जब हम 400 साल पूरे हो जाएंगे, ठीक है, तो कोई अतिरिक्त दिन नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। तो इसका मतलब क्या है 0 आएगा। तो अगर 9 अगस्त 2016 को शनिवार है तो कितना आएगा 1616 को कौन सा दिन था,
तो क्योंकि यहाँ पे 0 आएगा तो इसलिए आंसर क्या आएगा, सैटरडे रहेगा, यानी सेम डे ही रहने वाला है। क्लियर है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। ठीक है, तो जब 400 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा डे नहीं होगा, अतिरिक्त दिन नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, 1988 का कैलेंडर आगामी वर्ष के समान होगा, तो बताओ कौन सा ईयर है वो। क्या बताया मैंने आपको, 1988। अब 1988, ठीक है, 1988, क्या ये लीप ईयर है? हाँ बिल्कुल है। किससे, 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2000 भी है, ठीक है, 88 भी है, 92 भी है, 96 भी है, 2000 भी है, 4 भी है, 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है, 22 भी है, 24 भी है। क्लियर, ये सब लीप ईयर है। अब यहाँ पे 1998 है, तो मैंने क्या बताया, लीप ईयर का लीप ईयर यानी प्लस 28 करेंगे, इसमें कितना करेंगे, 28। तो कितना आ जाएगा, जब हम इसमें 28 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6, ठीक है, और ये 1 और ये 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2016। तो 1988 का कैलेंडर किसके समान होगा, 2016 के जैसे होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, क्या 2024 का कैलेंडर साल में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है? बताओ कब किया जा सकता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है। तो 2024 का कैलेंडर कब यूज करेंगे हम, प्लस 28 करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 और ये 5, 2052, यानी 2024 का कैलेंडर हम 2052 में हम यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगामी वर्ष में 1993 के बाद किस वर्ष का कैलेंडर 1993 के कैलेंडर के समान होगा? तो 1993 दिया हुआ है, 1993 दिया हुआ है। इससे पहले अगर हम 1992 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 1992, 1992 क्या है, क्योंकि ये लीप ईयर है, ठीक है, लीप वर्ष है, तो 93 की वो बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका कैलेंडर हम कब यूज करेंगे, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, +6 करेंगे, तो 1999, तो 1993 के कैलेंडर हम 1999 में हम यूज कर पाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर। कैसे आएगा वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि हमें इसमें क्या है, ऑड डेज काउंट करने होते हैं। ठीक है, तो इसलिए सीधा सीधा है, तो जो लीप वर्ष है वो 28 साल बाद यूज होगा, और जो लीप ईयर के बाद जो फर्स्ट ईयर आएगा, जैसे 92 के बाद 93 आया तो उसमें हम +6 कर देंगे तो आ जाएगा, और जो फिर नेक्स्ट आगे के ईयर आएंगे, यानी थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर आएगा ऑर्डिनरी, तो उसमें हम +11 कर लेंगे। क्लियर है, तो आंसर ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 का आंसर हमारे पास फर्स्ट है। नेक्स्ट क्या है, 2005 के बाद किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के समान होगा? तो बताओ किसके समान होगा, 2000 क्या है, 2004 यहाँ पे क्या होगा, लीप वर्ष हो जाएगा, तो इसलिए 2005 क्या है, फर्स्ट ऑर्डिनरी ईयर आ जाएगा, साधारण वर्ष आ जाएगा। तो जब ऐसे होगा तो मैंने आपको बताया था कि करना क्या है, क्या करना है, +6 कर देंगे तो 2011 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। क्या होगा आंसर, सी। तो 2005 का कैलेंडर हम कब यूज करेंगे, 2011 में। ठीक है, मतलब कर चुके हैं। 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, किस वर्ष के समान होगा, क्योंकि ये सेम कैलेंडर वाली बात हो रही है, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको समझा दिया था। ठीक है, तो 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो क्या करेंगे हम इसमें 2007 में। ठीक है, तो क्योंकि 2007 की वो बात कर रहा है, तो 2007 से पहले अगर हम लीप वर्ष की बात करते हैं तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, फिर 5, 6 और 7 आएगा, तो 7 में अगर हम कितना ऐड करेंगे, यहाँ पे +11 करेंगे तो 8 यानी 18 आएगा। तो 2007 का कैलेंडर हम कब यूज करेंगे, 2018 में यूज करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। तो 11 का आंसर हमारे पास क्या है, डी आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, मनोज ने अपना जन्मदिन 7 मार्च 2024 को मनाया था, तो अपना दूसरा जन्मदिन उसी दिन किस वर्ष मनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे तो ये देखो क्या है, 7 मार्च 2004 जो दिया हुआ है, 2004, तो और 7 मार्च है यहाँ पे। ठीक है, तो क्योंकि ये क्या है, लीप ईयर है, लीप ईयर है, लेकिन लीप ईयर क्या है, जो अतिरिक्त दिन यानी डेली जो है हर साल यानी कितना, एक दिन बढ़ जाता है, यानी एक अतिरिक्त दिन होता है, एक्स्ट्रा डे होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो 2 दिन कब बढ़ते हैं, जब, ठीक है, फरवरी, यहाँ पे मार्च और यहाँ पे आ गया। ठीक है, 7 मार्च आ गया, 2004 की बात कर रहे हैं क्योंकि ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर का जो क्या था यहाँ पे, अब लीप ईयर से हमें आगे जाना है किसमें, ऑर्डिनरी में, तो एक ही दिन बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फरवरी चला गया है, वो मार्च की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वो मार्च की बात कर रहा है। तो जब वो मार्च की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि एक ही दिन बढ़ेगा, और जब वो एक ही दिन बढ़ेगा, यहाँ पे देखो 2004 है
और ये 7 मार्च की बात कर रहा है, ठीक है। तो जब हमें कोई क्या ना दिया हो, जब हमें कोई महीना ना दिया हो, तब हम 28 प्लस करके आंसर निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसने मार्च दे दिया, तो मार्च यानी फरवरी कंप्लीट हो चुका है, यानी 29वां दिन था वो चला गया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो जब हम इसको +6 करके हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि मार्च की बात कर रहा है, फरवरी का जो एक अतिरिक्त दिन था वो चला गया है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2010 आ जाएगा, क्योंकि उसने क्या दिया है, महीना दे दिया। अगर महीना ना दे, वो ऐसे ही पूछे, तो हम सीधा सीधा लीप ईयर को +28 करके ही निकालेंगे। क्लियर है? तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2010 आ जाएगा। ठीक है। 1971 का कैलेंडर किस वर्ष प्रयोग होगा, तो 1971 दिया हुआ है, ठीक है। तो कब यूज होगा ये हमारे पास, अब 1971 की अगर हम बात करते हैं, तो इससे पहले यानी 1971 आ जाएगा। क्या ये लीप ईयर है? 1971 आ गया, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 1971 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे 72 आ रहा है, तो अगर 72 को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, तो ये इससे अगर हम लीप ईयर देखते हैं, तो कौन सा बैठेगा ये, ठीक है, यानी 72 आ जाएगा लीप ईयर। तो इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, तो 1971 की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, यानी +11 कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी 2 और 8 यानी 1982। तो यानी 13 का आंसर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। तो 13 का आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, डी आ जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ये जस्ट इसके बाद जो 72 आएगा वो लीप ईयर है, तो उससे पहले यानी लीप ईयर के बाद पहला वर्ष जो आएगा उसमें 6 प्लस करेंगे, जो दूसरा वर्ष आएगा उसमें 11 प्लस करना है, उसके बाद जो 2-3 वर्ष आएंगे उसमें 11 ही प्लस करना है। ठीक है। लीप ईयर्स के बाद जो एकदम नेक्स्ट ईयर आएगा ऑर्डिनरी, उसमें हम +6 करके आंसर निकाल लेंगे। तो इसका क्या है, 1971 का जो होगा यानी 1982 में हम प्रयोग कर लेंगे, उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अर्णव का जन्मदिन 14 मार्च को है, ठीक है। तो यदि प्रणय का जन्मदिन 13 सितंबर को हुआ था, ठीक है, तो अर्णव का कब हुआ है, मंगलवार 14 मार्च। प्रणय का कब हुआ है, 14 मार्च, और ये कब है, ट्यूसडे को है। क्लियर है? उसके बाद क्या पूछा है, प्रणय, तो इसका बर्थडे कब है, 13 सितंबर, ठीक है, तो इसका दिन पूछा हुआ है, तो सप्ताह के किस दिन होगा। अब हम यहाँ ऑड डेज की बात कर लेते हैं। जैसे मार्च है, मार्च में कितने दिन होते हैं, टोटल 31 होते हैं, तो कितने बचेंगे यहाँ पे, 17, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, मार्च, अप्रैल आ जाएगा, तो अप्रैल में कितने अतिरिक्त दिन निकाल लेते हैं यहाँ पे, टोटल तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, अप्रैल में 30 आ जाएंगे, ठीक है। फिर अतिरिक्त दिन निकाल लेते हैं हम इसके भी, तो अगर हम 70 यहाँ पे कितना आ रहा है, 17 आ रहा है, तो इसके अतिरिक्त दिन की बात करते हैं तो 3 आ जाएगा मार्च में, ठीक है। तो जो बचे हुए हैं उनको लेना है 3, फिर अप्रैल में 2 आ जाएगा, फिर आपका मई में 3 आ जाएगा, जून में 2 आ जाएगा, जुलाई में 3 आ जाएगा, फिर अगस्त में 3 आ जाएगा, और सितंबर 13 है, तो सितंबर 13 है, ठीक है। तो सितंबर 13 है, तो उसमें देख लें कितने अतिरिक्त दिन है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो इनको जोड़ लेंगे, कितना आ रहेगी, तो 5, 8, 10, 13, 16, 22, तो 22 आ रहा है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन बचा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब एक अतिरिक्त दिन आ रहा है, तो 14 मार्च को मंगलवार है, तो 13 सितंबर को कौन सा दिन होगा, यानी एक दिन बढ़ा लेंगे, यानी बुधवार होगा, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बुधवार, यानी सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने क्या किया है, ऑड डेज निकाल लिए। जैसे मार्च में कितने बचे थे, 17 में से जो विषम दिन होंगे यानी अतिरिक्त दिन होंगे, तो 7 से डिवाइड कर लेंगे, 3 बचेगा। ऐसे मैंने सबका निकाल लिया है यहाँ तक 13 सितंबर तक, तो आंसर आया 22 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा, यानी मंगलवार को हम नेक्स्ट, यानी क्या हो जाएगा, बुधवार, यानी 14 मार्च को तो मंगलवार है, तो 13 सितंबर को क्या होगा, बुधवार आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 22 फरवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, तो ये आप खुद से निकालेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि मैंने काफी सारे क्वेश्चन करा दिए, सेम वही मेथड है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है, ये मैं आपको नहीं कराने वाला हूं अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 16 दिया है, ये भी आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, और यहाँ पे फिर ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन है, ये आपको खुद से ट्राई करने हैं और आंसर इनका बताना है। ठीक है, तो देखते हैं, अब लास्ट आपका 18 क्वेश्चन है, तो 2-3-4 क्वेश्चन है मैंने आपके लिए छोड़ दिए, क्योंकि ये सारे मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं इस टाइप के। आज जो ये वाले क्लास का मोटिव था
वो था आपका जो कोड, बिना कोड के हम यूज करके कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन है ये तो सिंपल ही है, आप इसको निकाल लेंगे कि जैसे अभी मैंने लास्ट कराया है। ठीक है, तो अंश अंश का जन्मदिन क्या है, 5 जून को था, तो तुषार का जन्मदिन 11 दिसंबर को है। तो जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया उस पर हो जाएगा। उससे पहले जो 2-3 क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, तो आप इसको कर लेंगे और आंसर निकालेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर है? तो आज का जो सेम कैलेंडर और जो और डे से हमने किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसको चेक कर ले, उसको देख ली, जो पहली 2 क्लासेस हैं, तो उसके बाद आप थर्ड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट को मैंने कंप्लीट किया है अच्छे से, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।